हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं एनवायरमेंटल जीएस पॉइंटर। अभयारण्य जैवमंडल रिजर्व के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था, तो वह कौन सा था? राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड के जिस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर का सही क्रम कौन सा है? केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर, आस्केट। इसमें राष्ट्रीय उद्यान और राज्य हैं तो इंतानकी नागालैंड, वेतला झारखंड, सिरोही मणिपुर और गुइदी तमिलनाडु हैं। एम स्टिपेस शब्द कभी कभी समाचारों में जिस संदर्भ में देखा जाता है वह है बाघ अभयारण्यों का रखरखाव। हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से जिस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है वह कौन सा था? कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्व घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक है वह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की, तो वह 10 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की। मंडुआ डार अभयारण्य झारखंड के जिस जिले में है वह कौन सा है? लातेहार जिला है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं घने जंगलों से। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? तो ऐसे 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो वर्ष 1973 में तैयार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है कर्नाटक में। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। तत्कालीन विहार वर्तमान झारखंड में हुई थी। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो गिर वन में है। जैवमंडल रिजर्व उनके क्षेत्रफल एवं स्थापना वर्ष। तो कौन कौन से जैवमंडल रिजर्व क्षेत्रफल और स्थापना वर्ष देखते हैं। अचान कमार अमरकंटक, इसका जो क्षेत्रफल है 3835.51 है। इसका स्थापना वर्ष 2005 में हुआ था। अगस्त्य मलाई 3500.36 वर्ग किलोमीटर, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। दिहांग दिबांग 5111.50 किलोमीटर वर्ग, 1998 में हुआ था इसका। डिब्रू सेखोवा 765 वर्ग किलोमीटर, 1997 में। ग्रेट निकोबार 885 वर्ग किलोमीटर, 1989 में हुआ था। मन्नार की खाड़ी 10,500 वर्ग किलोमीटर, 1989 ईस्वी में हुआ था। कंचनजंगा 2619.92, इसका स्थापना वर्ष जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। मानस 2837 वर्ग किलोमीटर, इसका जो है 1989 में हुआ था। नंदा देवी 5860.69
1988 में स्थापना हुआ था, तथा नीलगिर की 5520 1986, नोकरेक 820 वर्ग किलोमीटर 1988, पंचमढ़ी 4981.72 1999 स्थापना, सिमलीपाल 4374 1994 में इसकी स्थापना, सुंदरबन 9630 1989 में इसकी स्थापना, तथा कच्छ 12454 2008 में हुई थी। शीत रेगिस्तान 7770 वर्ग किलोमीटर 2009 में हुई थी, तथा शेषाचलम पहाड़ियाँ 4755.997 वर्ग किलोमीटर 2010 में स्थापना हुई थी, तथा पन्ना की 2998.98 वर्ग किलोमीटर 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। जहां पर स्टार लगा हुआ है, इन्हें यूनेस्को ने MAB कार्यक्रम के तहत जैवमंडल रिजर्व विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया हुआ है। यानी कौन कौन से? सिमलीपाल, पंचमढ़ी, नोकरेक, नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, डिब्रू शेखोआ तथा अगस्त्यमलाई और अशन्नाकमार अमरकंटक, इन सभी को जो है मैब कार्यक्रम के तहत जैवमंडल रिजर्व के विश्व तंत्र की सूची में शामिल किया गया है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। किसके? नल्लामलाई। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। यहाँ की संरक्षित प्रजाति नहीं है शेर। जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता के लिए हैं। जैवमंडल रिजर्वों एवं उनकी अवस्थिति का सुमेलन है। नोकरेक मेघालय, मानस असम, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमलाई केरल तमिलनाडु, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम तथा शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश है। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व संजाल में सम्मिलित किया 10 को। जैवमंडल के विभिन्न जैव भंडारों में जो गारो पहाड़ियाँ फैला हुआ है वह कहाँ पर? नोकरेक में। नंदा देवी जैवमंडल जिस राज्य में स्थित है वह है उत्तराखंड। विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है नंदा देवी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से। भारत के जैवमंडल रिजर्व की सूची में हाल ही में वर्ष 2009 में जोड़ा गया तो कोल्ड डेजर्ट यानी शीत रेगिस्तान को जोड़ा गया। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है विधान से। वन्य प्राणी अभयारण्य में अनुमति होती है सीमित जीवीय हस्तक्षेप की। जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है वह राष्ट्रीय उद्यानों में है। जिस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है तो कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। हाथी परियोजना शुरू की गई थी फरवरी 1992 ईस्वी में। जंगली गधों का अभयारण्य है गुजरात में। एक सींग वाला गैड़ा पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। अभयारण्य सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। गैंडे के पुनर्वासित करने का कार्य जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है वह कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क। उधव पक्षी विहार अवस्थित है साहिबगंज में। सही सुमेलन इसमें करना है आपको। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश व पश्चिम बंगाल में से जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क और अभयारण्य कौन सा है? मध्य प्रदेश यानी मामा की नगरी मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 9 है अंडमान निकोबार एवं मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पक्षी विहारों का उनके जिलों के साथ सही सुमेल करना है तो नवाबगंज पक्षी विहार वह उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार ग्रेटर नोएडा, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, पार्वती अरंगा पक्षी विहार जयप्रकाश नगर
गोंडा में है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है राजस्थान। राष्ट्रीय उद्यानों का उनके राज्यों के साथ सही सुमेल करना है, इस प्रकार है। राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, विन वैली हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में। राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे वन्यजीवों की सूची इस प्रकार है। बांदीपुर बाघ अभयारण्य, काजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभयारण्य, सुंदरबन जैवमंडल एवं बाघ अभयारण्य, सिमित्रीपाल हाथी अभयारण्य। सरिस्का एवं रणथंभौर जिस जानवर के लिए संरक्षित है वो कौन से हैं? बाघ हैं। बाघों का प्रमुख रिजर्व सारिस्का जिस राज्य में स्थित है कौन सा है? राजस्थान, अलवर जिला है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। करेरा वन्यजीव अभयारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में। 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसंबंध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है राजस्थान के उदयपुर जिले में। नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एक लघु अभयारण्य है जो राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। प्रोजेक्ट टाइगर वाले राष्ट्रीय उद्यान और राज्य कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है आइए देख लेते हैं। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, पलामू राजस्थान झारखंड, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, कान्हा जो है मामा की नगरी मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र, पेरियार केरल, सरिस्का राजस्थान तथा नामदफा अरुणाचल प्रदेश, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, अमराबाद तेलंगाना, इंद्रावती छत्तीसगढ़, बुक्सा पश्चिम बंगाल, दुधवा कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में है, कालाघाट मुंडन थुरई तमिलनाडु, वाल्मीकि विहार पेंच मध्य प्रदेश तथा बांधवगढ़ मामा की नगरी मध्य प्रदेश, पन्ना मामा की नगरी मध्य प्रदेश, दम्पा मिजोरम, तांबोबा अंधेरी महाराष्ट्र, भद्रा कर्नाटक, नगेरी असम, पेंच महाराष्ट्र, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश, पक्के अरुणाचल प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु तथा उदंती एवं सीता नदी छत्तीसगढ़, सतकोसिया उड़ीसा में स्थित है। काजीरंगा असम, अचानकमार छत्तीसगढ़, डंडेली अंसी कर्नाटक, संजय दुबरी मध्य प्रदेश, मडुमलाई तमिलनाडु, नागरहोत कर्नाटक, परचंकुलम केरल, सह्याद्री महाराष्ट्र, कावल तेलंगाना, बीआरटी कर्नाटक, सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंद्र हिल्स राजस्थान, नावेगढ़ नागजीरा महाराष्ट्र, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, बोर महाराष्ट्र, राजाजी उत्तराखंड, ओरंग असम, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है तो कौन से? चिल्का। बाघ आरक्षित क्षेत्र अघोषित है बांदीपुर मानस सुंदरवन क्षेत्र। भारत के टाइगर रिजर्व में से मिजोरम में अवस्थित है दम्पा नेशनल पार्क। बुक्सा पश्चिम बंगाल, दम्पा मिजोरम, नामेरी असम, नामदफा नेशनल पार्क जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में स्थित है पेंच। व्याघ्र अभयारण्य है कान्हा, रणथंभौर और बांधवगढ़। काजीरंगा जाना जाता है गैंडा के लिए। गर्म पानी असम, फाखल आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान। असम में मानस अभयारण्य जाना जाता है बाघों के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है तथा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान व बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मामा की नगरी मध्य प्रदेश, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र असम में स्थित है। दाचिंगम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू एवं कश्मीर, केवलादेव घाना पश्चिम बिहार राजस्थान, कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। दाचिंगम
जो है जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। जिम कॉर्बेट की स्थापना 1936 में हुई। कान्हा का स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। काजीरंगा का स्थापना 1974 ईस्वी में हुई तथा साइलेंट वैली की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई। बस्तर क्षेत्र में अवस्थित कौन सा उद्यान है? तो वह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश के शाहडोल मंडल के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। दांडेली अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। उत्तराखंड के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बेटला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। गूंगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। काजीरंगा गैंडा के लिए है। गिर जो है शेर। सुंदरवन बाघ। पेरियार हाथी के लिए स्थित। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कहाँ मतलब किसकी के लिए है? तो यह बाघ एवं हाथी के लिए है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में तथा वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है मध्य प्रदेश के राज्य भोपाल जिले में। येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी में। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? काजी कंचनजंगा खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान को। बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस, इकोसिस्टम एपीडी कंडोल, इकोलॉजी एजी टांसले तथा जैव विविधता रेमंड एफ दासमैन। काबेड़ तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु जिस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है? लघु पैमाने के वाले हवाई छायाचित्र। नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लावमान वनस्पति से युक्त अनूप स्वयं होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो केओबुल लामजाओ नेशनल पार्क। चमकीले नीले धब्बों के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मार्मन तितली को सर्वप्रथम राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया महाराष्ट्र को। सदर्न बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है जिसे राज्य तितली का दर्जा दिया गया कर्नाटक ने। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1971 ईस्वी में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन तथा मन्नार की खाड़ी में ये यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि कौन सी? मन्नार की खाड़ी। मेघालय स्थित गारो खासी रेंज का भाग है गारो पहाड़ियाँ। लोकटक झील भारत में ताजे पानी यानी मीठा पानी की सबसे बड़ी झील है, मणिपुर में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट एरिया में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल स्थित है हिमाचल प्रदेश में। 5 मौसमों का बाग स्थित है महरौली के समीप। भारत में एशियाई घोड़े की सर्वाधिक संख्या है। आज केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक्स सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों एवं अनूप क्षेत्रों और घास के मैदानों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में तथापि उनके आवास नम पर्णपाती वन भारत में एक्स की संख्या पश्चिमी भारत से लेकर जहां तक उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों में वन विभागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक और केरल राज्यों के पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक फैली हुई हैं। केंद्रीय भारत में उनकी संख्या दक्षिण बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। पूर्व में वह उत्तरी बंगाल और असम कुछ राज्य में दिखाई पड़ते हैं। इन उदाहरण में वर्णित एक्स क्या है? तो हाथी है। समस्त विश्व में बाघों की आंकलित संख्या 3,000 से 4,000 के मध्य है।
भारत में बाघों की संख्या नवीनतम बाघ गणना के अनुसार 2226 है। जिस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। गिर के शेरों को रखे जाने हेतु जिस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है, कौन सा था? पॉपुलर कूनो। पॉपुलर नामक स्थित स्थल अवस्थित कूनो वन्यजीव अभयारण्य का एशियाई शेरों के पुनर्वास स्थल के रूप में चयन किया गया, श्योपुर मध्य प्रदेश जिले में। भितरकणिका उड़ीसा, लवणजल मगर। मरुस्थल राष्ट्रीय महान भारतीय सारंग उद्यान राजस्थान। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में विशेषता असम में पाए जाते हैं हुलुक गिबन। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? पश्चिमी घाट में। इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकर्निस है। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने से इस पक्षी की प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाते, तो यह कौन सा है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। काजीरंगा गोला घाट नौगांव में अवस्थित है। कुद्रेमुख चिंकमबतूर में है। साइलेंट वैली शांत घाटी पालघाट है। पेंच घाटी नागपुर में है। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नारघट्टा जैविक उद्यान है जो स्थित है बेंगलुरु में। आस्कोट वन्यजीव सेंचुरी जिस जनपद में है वह जनपद कौन सा है? पिथौरागढ़। बांदीपुर कर्नाटक, मेलघाट महाराष्ट्र, बुक्सा पश्चिम बंगाल तथा पाकुई अरुणाचल प्रदेश। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। नेशनल पार्कों में से जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती, कौन सा? नामदफा नेशनल पार्क। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा। सारामती शिखर नागालैंड। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर प्रभावित होती है रामगंगा एवं कोसी नदियाँ। ब्रह्मपुत्र दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा संसिर नदियाँ प्रभावित होती है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, कौन से? कुंती पुंजहा नदी। पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज के संगम स्थित है हरि के आर्द्र भूमि पर। राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर एवं बाणगंगा नदी के संगम पर स्थित है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है कोलेरू झील। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलास्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित है कच्छ की खाड़ी में। नीलगिरी के मेघ बकरियां पाई जाती हैं इरावी कुलम राष्ट्रीय पार्क में। सही सुमेलित करना है इसमें। राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभयारण्य है, दूसरे में राज्य दिया हुआ है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य गोवा। कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़। औरंग अभयारण्य असम। ऊषाकोटी वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है औरंग अभयारण्य असम है। चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है केरल में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है गुड़गांव गुरुग्राम में। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है कारी किली में। जिस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? भूटान है। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है क्यू इंग्लैंड में। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल में ही यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल मेन ऑफ बायोस्फीयर तंत्र से सम्मिलित किया गया वह स्थित है श्रीलंका में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।
है।